हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीबीएयू के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जो बीबीएयू के एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराता है। फ्रेंड्स, बीबीएयू जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारे डिसीजन वो खुद लेती है, सारी चीज़ें वो खुद कराती है। सो एंट्रेंस एग्जाम भी बीबीएयू अपने खुद ही कराता है और जो भी डेट होगी एंट्रेंस एग्जाम की वो आपको पता चल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मूविंग अहेड, अब बात कर लेते हैं कि जो बीबीएयू के एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या दोनों में हमें चॉइस मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यस, बीबीएयू के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन भी होते हैं और इसके साथ ही साथ ऑफलाइन भी होते हैं। मींस अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा और अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको ऑफलाइन मींस रिटन एग्जाम देना होगा। जैसे कि मैं अपना खुद का ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि जब मैंने 2016 में बीबीए के लिए बीबीएयू से फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। इसके अलावा जब मैंने 2019 में बीएड के लिए फॉर्म फिलअप किया था तब मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो ऑफलाइन सेंटर में जाके ही मींस यूनिवर्सिटी में जाके ही लिया था और जो पेपर था वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मेरा सेंटर गया था। सबका सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है जो लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं और इसी के साथ जो पेपर था वो भी रिटर्न ही था। मीन्स वहाँ पे आपको एक बुकलेट दी जाती है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो क्वेश्चंस को टिक लगाना है और एक आपको OMR शीट दी जाती है, आपको उसको फिलअप करना है। जो भी बुकलेट है, जो भी पेपर है वो आपका वहाँ पे सबमिट हो जाता है। सेम ऑनलाइन का भी प्रोसेस है, मीन्स आपको ऑनलाइन पेपर देना होता है। कंप्यूटर स्क्रीन में MCQ आते हैं, आपको MCQ को फिल करना है, अपने आंसर को लॉक करना है और फाइनली अपने जो भी आपका पेपर था, जो भी आपने सॉल्व कर लिया, उसको फाइनल लॉक करके सेंड कर देना है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है और कैसे क्या चीजें होती हैं। नाउ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो टाइप क्या होगा। मींस थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, कैसे आएंगे। सो फ्रेंड, MCQ फॉर्मेट होता है। मींस जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन ऑब्वियसली सेलेक्ट करना है जो आपको सही लगेगा। सो ये हो गया एग्जाम का टाइप की क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मूविंग अहेड टू अनदर थिंग कि ड्यूरेशन क्या होगा, कितना टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होता है। मीन्स आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। एग्जाम का पैटर्न जो है आपका वो डिफर करता है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। मींस यूजी का जो भी पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है पीजी के पैटर्न से। मैं आपको एक तरीके का हिंट दे सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि जब मैंने बीबीए का फॉर्म फिलअप किया था, जो एग्जाम पैटर्न था वो यूजीसी के अकॉर्डिंग था। मीन्स वहाँ पे आपकी क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो एक सेक्शन था उसमें थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक अकाउंटेंसी से थोड़े क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो ये था मेरा बीबीए का एक्सपीरियंस। इसके अलावा जब मैंने अपने बीएड का दिया था तब पैटर्न क्या था, पैटर्न बिल्कुल सेम था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और जीके, यही सारी चीजें थी। इंग्लिश लैंग्वेज 4 तो ये थे और एक सेक्शन बढ़ गया था यहाँ पे, वो था टीचिंग एप्टीट्यूड। मीन्स जो भी आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, लाइक बीबीए हो गया, आपका बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है। सो उनका जो पैटर्न है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो यही है कि आपसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज, जीके, ये 4 सेक्शन होंगे और एक बढ़ जाता है क्योंकि एज आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स का सेक्शन यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। और बीएड में एज आप टीचिंग लाइन में जाने वाले हैं तो टीचिंग का एक एडिशनल सेक्शन है जो ऐड हो जाता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है पैटर्न को लेके वो मैंने आपसे शेयर अप कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके बारे में, मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन पता करके जरूर बताने के लिए कोशिश करूंगी। मूविंग अहेड विद अनदर थिंग, ये जो क्वेश्चन है वो सबके माइंड में आता है कि ऐसा है या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम में नंबर सेम आते होंगे तो वहां पे क्या क्राइटेरिया है जो अप्लाई होता है जिसके बेसिस पे एडमिशन हमें काउंसलिंग टाइप में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके और आपके फ्रेंड्स के नंबर जो है वो सेम आते हैं, सपोज कर ले एग्जाम्पल ले ले, सेम आते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो आपके क्वालिफिकेशंस
के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। मीन्स अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन वहाँ पे आपका 10th और 12th का जो टोटल है वो कंपेयर किया जाएगा दोनों लोग का, देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर पीजी का है तो यूजी के नंबर। सो इस तरीके से यहाँ का जो प्रोसेस है वो अप्लीकेबल होता है। तो आई होप आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या है कैसे है। अगर स्टिल आपके मन में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, then do ask me in the comment section. I will definitely try to help you out with this. And अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो then please press like button and subscribe to my channel. Thank you.